नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विशेष पूजा पाठ पर ये संबंधित वीडियो मेरा नहीं है। आजकल के भाग दौड़ के जो ज़िंदगी है प्लस जो इन्वायरमेंट हमारे बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्या से क्या हो जा रहा है। शॉर्ट कोड में हमारा ये वीडियो रहेगा कि अपने बच्चों की परवरिश किस टाइप का करें कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे तथा शिक्षित रहे या हमारा संस्कृति को भी अपने अंदर ग्रहण करे। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले बहुत भाग्यशाली हम औरतें हैं जो हमें भगवान ने माँ बनाया है। तो इस माँ को बनने का जो बहुत पुण्य किए होंगे, जो सौभाग्य बोलते हैं बेटी होने पर या बेटा होने पर, हम इस चीज़ को मायने नहीं रखते हैं बेटी हो या बेटा। संस्कार सब में आना चाहिए, संस्कृति सब में रहना चाहिए। जो अपना कल्चर है उन सबको अपने अंदर एक माँ पापा का ड्यूटी है कि अपने बच्चों में डालें। वो इस तरह नहीं कि मार पीट के। बहुत सारे घरों में देखते हैं कि माँ बाप होने का गलत भी फायदा उठाते हैं। हर बात में मार डांट करके ही अपने बच्चों को समझाते हैं। तो चल देखिए दोस्तों, सबसे तो बात है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आपका कोई गुलाम नहीं है, वो आपका बच्चा है। 5 साल तक तो उसको डांटना मारना चाहिए ही नहीं, लेकिन जैसे ही 5 साल होता है तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो बड़ा होते जाता है। और आप चाहते हैं कि हमारे कल्चर में रहे, हमारे संस्कृति में रहे, हमारे अनुसार चले। तो स्टेप बाय स्टेप उसको प्रेम से, उसको अच्छे से, उसको अपना जो भी कल्चर सिखाना है, जो भी व्यवहार सिखाना है, जो भी उसको आप उसके दिमाग में डालना चाहती हैं, तो एक माँ का कर्तव्य रहता है कि उसको सिखाइए और शिक्षित बनाइए। तो जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे महंगे स्कूल में ही पढ़ के शिक्षित बने। इन्वायरमेंट ऐसा घर का माहौल बनाइए। 8 घंटा तो या 4 घंटा, जितना घंटा का स्कूल होता है, बच्चे हमारे स्कूल में रहते हैं। जो टीचर का कहना है कि इतना घंटा 8 घंटा तो हमारे पास रहते हैं, लेकिन 16 घंटा बाद हम बच्चा माँ के पास ही रहता है। वो उसका हर एक्टिविटी से अवगत होती है कि उसका बच्चा क्या एक्टिविटी है, क्या वो सीख रहा है घर से। तो सबसे बात है कि अपने घर का माहौल उस टाइप का खुशनुमा बनाइए। बच्चा जितना किताबी ज्ञान से नहीं सीखता है ना, उतना वो घर के माहौल देख के कैप्चर करता है और वही ग्रहण करता है। बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, जैसे कि 8-9 में चला जाता है, तो भले ही आपके डर से वो आपके सामने अपने मन की बात कुछ नहीं रख पाता है। बहुत सारे तो उड़ंद भी बन जाते हैं। अब बहुत सारे मान लीजिए कि थोड़ा सा अच्छा बन भी गए तो अपने मन का बात अंदर अंदर दबाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि एक जब बड़ा हो रहा है तो सबसे बात कि बड़ा बच्चा हो रहा है, उसका दिमाग भी सोचने का, कैच करने का या फिर आपके अनुसार चलने नहीं चलने डिसीजन लेने का, उसका शक्ति भी बड़ा होते जाता है। ऐसे में आप बच्चों की तरह उसको, सबसे बड़ा हम ये बात बोलने जा रहे हैं दोस्तों, जैसे बच्चे में किसी कोई आया गेस्ट, उसको जलील कर रहे हैं। अरे हमारा बच्चा तो ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा, आपका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। दूसरे बच्चों को तारीफ कर रहे हैं, अपने बच्चों को नीचा कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने बच्चों को क्या होता है अंदर कि गिल्टी फील होने लगता है। और वो क्या होता है उसके अंदर गिल्टी फील होते 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 अपने मन का अगर अच्छा भी कुछ होता है ना, तो न माँ बाप से बता पाता है, न ही समाज में तो दूर का बात अपने दोस्तों से बता पाता है। कहाँ बताता है, कहीं गलत रास्ता न चुना जाए, अब वो गलती का शिकार होते जाता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कदम है कि किसी के सामने अपने बच्चों को शिकायत ना करें, उसको जलील ना करें, उसको डांटे ना। उसको अगर गलती भी कर रहा है तो प्रेम से उसको समझा के और उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होता है। जो सच है वही बात उसको आईना दिखाइए, न कि दूसरे के सामने जलील करिए, अरे देखो तो फलाना ऐसा है और तुम कैसा है, ऐसे उसको नीचा मत दिखाइए। वो हमेशा उसका दिमाग में गलत बैठते जाता है, माँ बाप के प्रति भी, और उसका दिमाग में ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है दोस्तों
कि जब अगर वो कुछ भी रिजल्ट लेके आता है स्कूल से तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसका मनोबल को ताली बजा के या उसको सराहना करके या उसको शाबाशी दे के उसको उसका मनोबल को आगे बढ़ाइए। न कि भाई तुम्हारा फलाना दोस्त को इतना नंबर आया, तुम्हारा काहे ऐसे नंबर आया। वो बच्चा ना एकदम डाउन होते जा है, वो आगे बढ़ने के बजाय वो डाउन होते जाता है। आप इस जगह पर ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा इस बार अच्छा नहीं आया हो तो क्या हुआ, अगली बार थोड़ा कड़ा मेहनत करो और अगली बार अच्छा नंबर लाना, ठीक है। उसको मनोबल ठीक वैसा ही उसको ट्रीट कीजिए, जितना ज़्यादा नंबर कभी लाया है उसमें ट्रीट कीजिए, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे, उसको गिल्टी फील ना हो। क्योंकि जब बच्चा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते 8-9 में पहुंचता है तो गलत रास्ता भी कभी कभी चुन लेता है, क्योंकि ना तो उसको घर से सपोर्ट मिलता है, ना ही बाहर में दोस्त लोग तो बैठा ही है उसको नीचे करने के लिए, उसको जलील करने के लिए। तो देखिए, माँ का कर्तव्य बनता है कि आपका जिम्मेदारी चाहे जितना भी हो, आपके परेशानी चाहे जो कुछ भी हो, या फिर आपके घर में परिवार या ज्वाइंट फैमिली है कि सिंगल फैमिली है, वो मायने नहीं रखता है। जब बच्चे को जन्म दिए हैं तो उसको अच्छा संस्कार दीजिए, उसको अच्छा जीवन दीजिए, उसको अच्छा कल्चर सिखाइए। ये एक माँ पर 100% नहीं तो 80% जरूर निर्भर करता है, क्योंकि बाप तो दिन भर बाहर रहता है। आजकल माँ भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि माँ अब घर में बैठ के रह रही हैं, परसेंटेज माँ आज भी ड्यूटी करती हैं, लेकिन फिर भी बच्चा तो माँ बाप से ही सींचता है ना। तो जैसे सींचता है उसी तरह वो उसको बड़ा भी कीजिए, उसको आकार भी दीजिए। तो ये हो गया। अब सबसे अहम बात है दोस्तों कि ऐसे करते करते ये तो छोटा का बात हो गया। अब रहा बात कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 8-9 में चला जाता है, तो बड़ा ही हो गया सोचिए, तो उसको आप कभी भी थप्पड़ से मार के, बच्चा में तो दूर का बात है, बड़ा में तो और भी एकदम डांटना माना है। दूसरी बात यह है कि उसको जितना प्यार से, जितना उसका दोस्त बन के, जितना उसके अंदर घुल मिल के उसका अंदर का बात जानिए, और सबसे कैच कीजिए आप कि उसका दोस्त किस टाइप का हो रहा है। अगर इसी से आपको कुछ अंदाजा मिलेगा कि आपके बच्चों का जब दोस्त अच्छा बन गया है ना, तो सोचिए आपका बच्चा भी अच्छा रास्ता पर जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि कचाइन दोस्त मिल जाते हैं तो आपका अच्छा बच्चा भी बिगड़ने लगता है और माँ बाप टेंशन में रहने लगते हैं। तो टेंशन में रहने के बजाय खुद बच्चा पर अपना टाइम दीजिए, 1 घंटा एवरीडे। आपका बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, कौन दोस्त है, क्या कर रहा है। रिजल्ट सिर्फ तो मायने रखता ही है, लेकिन माहौल, दोस्त, उसका इन्वायरमेंट, उसका घूमने, उसका बात करने का तरीका, ये अच्छा बनने का एक लक्षण हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। ये अपने बच्चों को अच्छी माँ कैसे बने, तो डांट मार के अच्छी माँ नहीं बन सकती हैं। अपने बच्चों को अच्छा जीवन दीजिए, क्योंकि एक माँ बाप का पूरा जीवन लग जाता है बच्चों को खड़ा करने में। जैसे पेड़ लगाते हैं ना, पानी सींचते 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 उसको बड़ा होता है, सिर्फ एक ही आस रहता है कि ये पेड़ फल दे या ना दे, लेकिन कम से कम आते जाते राही बटोही को छाया तो जरूर देगा। उसी प्रकार के आपके बच्चा है, बनाना या बिगाड़ना टोटली माँ बाप के अंदर होता है। वैसा ही कोई बच्चा होता है जो सब कुछ करने के बावजूद भी वो कुछ ऐसा घटित कर देते हैं या नालायक टाइप का निकल जाते हैं, तो वो सैकड़े 2, 4, 5, 10 बच्चा होता है। तो हमको तो मेरा अनुभव कहता है कि कम से कम 60% इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा ये मैटर रखता है। इन्वायरमेंट, घर का माहौल खुशनुमा करना, शांत रखना, वैसा माहौल बना के रखना, नहीं तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है दोस्तों। और बच्चा को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पति पत्नी अंडरस्टैंडिंग, अपने विचार, अपने भाव, आपके अंदर जो भी कुछ गिला शिकवे हैं बच्चा के सामने न रखें। लड़ाई झगड़ा बच्चे के सामने न करें, क्योंकि उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, आज का मेरा ये वीडियो इतने देर तक था। अगर आशा करते हैं कि मेरा बात समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।